बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 24 मई से लेके 30 मई 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरफ से भी जान सकते हैं क्या आप सजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरफ फे से शुरू होते हैं तो आप भी सजिटेरियस हैं, इसलिए कि इस वीक के अंदर एक तो चांद ग्रहण भी है, इस वीक के अंदर जो कमर दर अकरब भी है। अगर आपने इस वीक के पहले 4 दिन अपनी एहतियात बरत ली तो ये वीक भी आपके लिए बेहतर गुजरेगा और आने वाले चंद हफ्ते भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेंगे। मैं यहाँ पर सजिटेरियस वालों को ये बात इसलिए पहले बता रहा हूँ कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर चांद ग्रहण है और इधर ही फुल मून भी होना है। लेकिन इस दफ़ा का फुल मून आपको कोई बेनिफिट दे के नहीं जाने वाला। उसकी वजह यह है कि फुल मून जिस वक्त होगा उस वक्त चांद ग्रहण भी होगा, जिसकी वजह से आपके बहुत से मामलात में आप कोई ना कोई गलत फैसला ना कर लें, जज्बात में आके किसी किस्म का आप गलत फैसला ना कर लें जिसकी वजह से आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। और इस वीक के अंदर 24 मई से लेकर 26 मई के दरमियान में वैसे भी जो कमर दर अकरब है, कमर दर अकरब हर मंथ आपके जायचे के 12 हाउस में होता है। 12 हाउस में होने की वजह से कई लोग आपके बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं, आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आपकी लेग पुलिंग करते हैं। आपको ज़रूर चाहिए इस वीक के अंदर एक तो अपना सदका निकालें और इस वीक के जो पहले 4 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजार लें। अगर आपने कोई सदका देना है तो आप लिक्विड का सदका दे लें, गंदम का सदका दे लें। गंदम देनी है तो 2.5 किलो गंदम का सदका निकाल दें, आपका सदका हो जाएगा। लेकिन एक इस वीक के अंदर सजिटेरियस वालों का एक मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके जायचे के 7th हाउस के अंदर जहाँ सूरज है, जहाँ पर जोहरा है, जहाँ पर अतारद है, अतारद और जोहरा का आपके जायचे के 7th हाउस के अंदर करान होना है। जिन सजिटेरियस वालों की अभी तक शादी नहीं हुई, ख़ास तौर पर 28 मई 2021 के बाद इनके जो शादी के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, शादी का मामला इनका सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, शरारती मामलात में भी इनके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन चांद ग्रहण का आपने टाइम निकाल लेना है। मैंने चांद ग्रहण की इससे पहले वीडियो बनाई हुई है, मैं इस वीडियो के नीचे जाके उस वीडियो का लिंक ऑलरेडी दे दिया हुआ है। आप चांद ग्रहण की वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चांद ग्रहण के अंदर और कमर दर अकरब के अंदर कोई भी ऐसा खास काम करने की ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से आप कई सालों साल आपको कहीं पछताना ना पड़ जाए, इसलिए कि चांद ग्रहण की एक अपनी नहुसत होती है और कमर दर अकरब की एक अपनी अलग ही नहुसत होती है। लेकिन अलबत्ता 30 मई 2021 को आपके जायचे के 7th हाउस के अंदर मरकरी ने रिजत में चले जाना है। मरकरी के रिजत में जाने की वजह से उन सजिटेरियस वालों को फ़र्क आ सकता है जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर मरकरी कोई बुरे एंगल में बैठा हुआ है या पहले ही ऑलरेडी वो रिजत में है, तो उनके मामलात में शरारती तौर पर ख़राबी आ सकती है। उनको ये चाहिए कि अपने हर मामले को करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लें और लोगों के साथ ज़्यादातर ताल्लुकातों को बना के रखें, कोई गड़बड़ का शिकार ना करें, इसलिए कि आपके जायचे के 3rd हाउस के अंदर सैटर्न है, वो इस वक्त रिजत में है, जिसकी वजह से सजिटेरियस वालों के रिलेशन के मामलात में भी कुछ ना कुछ वक्ती तौर पर ख़राबी आ सकती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।